इसी में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत और एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस और तेल क्षेत्र की ये दिग्गज कंपनी ऑयल एंड गैस स्पेस की इस स्पेस के लिए हाई इंजीनियर्ड प्रिसीजन फोर्ज और मशीन कंपोनेंट्स बनाने का करती है कंपनी ये कारोबार। 45 से ज़्यादा इनके पास प्रोसेसेस हैं, 1400 से ज़्यादा क्वालिफाइड पार्ट्स हैं और दुनिया भर की जो कंपनियां हैं OEMs कंपनियां उनको ये सप्लाई करती है। और इनके कस्टमर्स में नाम आप देखेंगे तो सारी मल्टीनेशनल बढ़िया बढ़िया कंपनियां जिनको आप बड़े सम्मान से देखते हैं, जी, ठीक है, हनीवेल, मित्सुबिशी, सीमेंस, ये सारे के सारे इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। मैं जल्दी से आपको इशू की जानकारी पहले दूं। आज ही लिस्टिंग हुई है तो आपको पता है इशू प्राइस थी 524 रुपये। जो रेस्पॉन्स मिला, वाह वाह वाह, क्या बात है। 81 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ, रिटेल में 24 गुना, HNI में 87-88 गुना और QIB में 180 गुना ये इशू भरा था। और लिस्टिंग आज हुई है, दमदार लिस्टिंग हुई है, 700 रुपये के ऊपर लिस्ट हुआ है। टिकते हुए भी स्टॉक आपको नजर आएगा 715 रुपये के आसपास। आइए मुलाकात करने का वक्त है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। होल टाइम डायरेक्टर विष्णु मालपानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मालपानी साहब ने IIT की डिग्री हासिल की है, गुवाहाटी से, असम से आपने BTech किया है। ISB से आपने नॉन फाइनेंस मैनेजर्स के लिए एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम भी पूरा किया है और दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का उनका लंबा गहरा अनुभव है, जिसमें विप्रो, जुबिलेंट मोटरवर्क्स, मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों के साथ भी मालपानी साहब काम कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, दमदार रेस्पॉन्स, शानदार लिस्टिंग। आपने अपने लिए, अपनी कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए वेल्थ बनाने की शुरुआत की है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बताएं मालपानी साहब, इस तरह का रेस्पॉन्स, 180 गुना इशू भरना QIB कैटेगरी में, 80 गुना ओवरऑल और लिस्टिंग भी अच्छी, आपकी उम्मीद से बेहतर रही है सर? नहीं, हमने उम्मीद ऐसी करी थी। धन्यवाद पहले तो हमें यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। आपने ये हमें मौका दिया कि अपनी स्टोरी बताने के लिए। देखिए, हमने करीब 35-36% के ऊपर लिस्टिंग के ऊपर वो आया गेन, तो हम काफ़ी खुश हैं एज अ टीम। हमने एक्सपेक्ट किया था ये रिस्पांस, क्योंकि जब हमारे रोड शोज़ चल रहे थे मुंबई में या सिंगापुर में, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, काफ़ी इन्वेस्टर इंटरेस्ट था, तो हमें लग रहा था कि अच्छा होगा। बट देन दिस इज़ वेरी गुड। हम लोग काफ़ी खुश हैं इस लिस्टिंग से एंड थैंक यू फॉर द शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। हम आगे ऐसे डिलीवर करते रहेंगे, ये हमारी दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग। बिल्कुल। और सब आगे की डिलीवरी पर भी एक बार मैं आपसे थोड़ा सा आउटलुक लेना चाहता हूँ। क्या कैपेक्स प्लान कंपनी अभी लेकर चल रही है? अगले 2-3 साल में, 1 साल में कितनी कैपेसिटी आप और बढ़ाने की सोचें, जरा ये समझाइए। देखिए, हमारे बिजनेस में हमें 2 चीज़ें करनी है। एक, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप करवाना है और हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी है। तो हम एक काफ़ी बड़ा प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम बना रहे हैं, जिसमें 8 टाइम्स मोर कैपेसिटी हम ऐड कर रहे हैं। तो आज हम करीब 20,000 स्क्वायर मीटर्स में हैं, तो हम करीब 1,70,000 स्क्वायर मीटर्स का और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐड कर रहे हैं। तो जो केपेक्स हम डिप्लॉय करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए होगा और मशीन्स इंस्टॉल करने के लिए होगा। और फॉर आवर प्रोजेक्शंस, जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं वो FY26 के जो प्रोजेक्शंस हैं वो नए प्लांट से आएंगे। बाकी हमारी जो करंट कैपेसिटी है वो हमें FY25 तक ले जाएगी, जो एग्जिस्टिंग हमारे 20,000 स्क्वायर मीटर्स में है। तो करीब 240 करोड़ का जो हमारा प्राइमरी रेज है, डेट री में जाएगा और केपेक्स के थ्रू जाएगा। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते रहेंगे। ओके। अगले 3 साल के लिए सर जरा आउटलुक दें, विजन दें, डायरेक्शन दें। कहाँ तक आपकी कंपनी पहुंच सकती है, कितनी सेल्स हो सकती है, कितना मुनाफा हो सकता है, क्या आपके टारगेट है, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, मैं फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन सेक्टर्स में हम काम करते हैं वो काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं। हम देखें, चाहे वो एनर्जी हो, एरोस्पेस, डिफेंस हो या ऑयल एंड गैस हो, तो इन तीनों सेक्टर्स में काफ़ी हाई ग्रोथ है। और इन सेक्टर्स का बेसिकली ऐसा होता है कि आपको काफ़ी समय लगता है सारे बैरियर्स वगैरह तोड़ने के लिए, और फिर आपकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्टीप होती है। तो आप हमारा अगर हिस्टोरिकल रेवेन्यू देखेंगे तो हमने पिछले 3 सालों में करीब 40%, अपवर्ड्स ऑफ 40% हमने रेवेन्यू इम्प्रूव किया है, हमारा इंक्रीज़ करा है। हमारे एबिटा में भी जो ग्रोथ देखेंगे आप, एडजस्टेड एबिटा में, वो भी करीब 45% के ऊपर है।
और इस H1 का मैं आपको बता देता हूँ जो हमने डिलीवर किया है, हमने करीब 160 करोड़ का रेवेन्यू करा है, 158 करोड़ टू बी प्रिसाइज, और जिसमें हमने ऑलरेडी अबाउट 52 करोड़ का हमने एबिटा डिलीवर किया है। तो देखिए, दिस इज व्हाट आई कैन शेयर एंड आई थिंक रिजल्ट्स आने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट पे भी मालपानी साहब आपसे मुलाकात करेंगे, समझेंगे, लेकिन तब तक एक चीज़ और बताइए, आपका मेजर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू एनर्जी है, राइट, एनर्जी सेक्टर से, एरोस्पेस और डिफेंस भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करने लगा है, तो कहाँ ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है और फोकस क्या कंपनी का सिमिलर रहेगा या कुछ बदलने वाला है? देखिए, तीनों सेक्टर्स काफ़ी बड़े हैं। हमने एनर्जी सेक्टर में करीब 15 साल से काम किया है, तो 15 साल में इसलिए हमारा आज रेवेन्यू जो है 90% करीब एनर्जी सेक्टर से आता है। तो वो मार्केट आपको मैं अगर बताऊं तो वो करीब $3.5 बिलियन का मार्केट है। एरोस्पेस और डिफेंस हमने करीब 4 साल पहले चालू करा था। आज उसमें हम करीब 8 से 9% का रेवेन्यू करते हैं ओवरऑल, बट वो मार्केट करीब 1,50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट है जिसको हम एड्रेस करते हैं। ऑयल एंड गैस भी करीब 70,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट है। तीनों सेक्टर्स काफ़ी लार्ज है। ऐसा नहीं होगा कि एक सेक्टर ग्रो करेगा या दूसरा नहीं, तीनों सेक्टर में आप देखेंगे, हमारे तीनों वर्टिकल्स में आपको ग्रोथ दिखेगी। परफेक्ट। ऑर्डर बुक कितनी है सर इस वक्त, और बचे हुए समय में इस साल में कितने ऑर्डर्स और एक्सपेक्टेड हैं जो जुड़ेंगे? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मिशन क्रिटिकल, लाइफ क्रिटिकल पार्ट्स की होती है, यहाँ पे जो OEMs होते हैं वो सप्लायर्स से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। तो हमारी कंपनी में भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कस्टमर्स के साथ, और परचेज ऑर्डर्स होते रहते हैं जो रोलिंग बेसिस पे आते हैं, करीब 6 से 7 महीने के बीच में। तो हमारे पास करीब आज की डेट में करीब मतलब 300 प्लस करोड़ के परचेज ऑर्डर्स हैं, जो कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑर्डर से आते रहते हैं। बट दिस इंडस्ट्री वर्क्स ऑन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको अगले 5 साल के परचेज ऑर्डर्स मिलेंगे। जनरली आपको विजिबिलिटी मिलती है थ्रू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और फिर धीरे धीरे जैसे आप वो पीरियड को अप्रोच करते हैं आपको परचेज ऑर्डर्स आते रहते हैं। परफेक्ट। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं कि ऐसा क्या खास आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स में है या आपकी ऐसी पोजीशनिंग है ग्लोबली जो दूसरों से अलग है, आपको थोड़ी एक स्टेप आगे रखती है? देखिए, मैं आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा। आज हम जो पार्ट्स बनाते हैं वो लाइफ क्रिटिकल और मिशन क्रिटिकल बनाते हैं। मतलब जब मैं लाइफ क्रिटिकल बोल रहा हूँ, अब देखिए, आप एक एयरक्राफ्ट में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मान लीजिए आप सीट भी बना सकते हैं या सीट कवर बना सकते हैं या आर्म का हैंडल बना सकते हैं, बट उसको आप दैट इज़ अ क्रिटिकल प्रोडक्ट। बट अगर आप इंजन का एक पार्ट बना रहे हैं जो कि 30,000 फीट ऊपर उस हाई RPM पे जा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो दैट पार्ट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट। तो हम काफ़ी क्रिटिकल पार्ट्स बनाते हैं, इसलिए आप देखिए इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा है। आज जितने भी कस्टमर्स के साथ हम काम करते हैं, हम उनके इंडिया में हम उनके पार्टनर हैं, हम उनको सप्लाई करते हैं, और ग्लोबली हम चाइना, जापान, यूरोप, US, कोरिया, इनके सप्लायर से कम्पीट करते हैं। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एंट्री बैरियर ड्रिवन है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा है, एंड इसलिए हम आगे रहते हैं। तो राइट फ्रॉम द बिजनेस साइड ऑल्सो एंड ऑल्सो फाइनेंशियल साइड ऑल्सो, आई थिंक हम जैसे जी जो हमारे कस्टमर हैं, हम उनके वन ऑफ द मोस्ट कम्पेटिटिव सप्लायर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। और इफ़ यू लुक एट आवर प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो, वी आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन मैन्युफैक्चरिंग। जो अगर आप हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन या EBITDA देखें तो इट्स अ कल्बिनेशन ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग, इट्स अ कल्बिनेशन ऑफ एंट्री बैरियर्स दैट वी हैव ब्रोकन, इट्स अ कल्बिनेशन। ये 15 साल की तपस्या है जो हमने करी थी, सारे बैरियर्स तोड़े थे, जिसकी वजह से आज हम ये ग्रोथ देख पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो उम्मीद करें कि ये मजबूत ग्रोथ आगे भी आपकी बरकरार रहेगी। जो भरोसा निवेशकों ने आपकी कंपनी में जताया है, IPO को जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया, लिस्टिंग तगड़ी हुई है, 700 के ऊपर लिस्ट होने के बाद वहाँ पर भी लगातार खरीदारी हो रही है, इसका मतलब है कि निवेशक आपको और आपकी कंपनी को पसंद कर रहे हैं। मालपानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको नई इनिंग की शुरुआत हुई, शुभकामनाएं। नए साल की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें आज़ाद इंजीनियरिंग के लिए 2024 का साल अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित हो। बहुत बहुत